डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 4 तक कर लिए हैं। उसके अंदर हमने सीखा है कि क्या सिमिलरिटी रूल्स होते हैं और कैसे उनको अप्लाई करना है। ठीक है कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सिमिलरिटी रूल कौन से, हमारे पास बेसिकली 3 सिमिलरिटी रूल्स हैं। पहला है ए, तीनों एंगल इक्वल हो ट्राइंगल के, या फिर दो एंगल भी इक्वल हमें गिवन है तो हम तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। फिर दूसरा रूल था एस कि अगर तीनों साइड दोनों ट्राइंगल में प्रोपोर्शनल हैं तो हम वो रूल लगा सकते हैं जिससे सिमिलर आ जाएंगे। और थर्ड रूल था एस। ये एस जो रूल है ये थोड़ा सा हटके था कि हमें ए पता होना चाहिए कौन सा ए और कौन सी दो साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज हम एग्जांपल नंबर 5 में करते हैं। क्या कह रहा है हमारे को, इन फिगर, एक फिगर के अंदर अगर ट्राइंगल पीओएस और आरओक्यू सिमिलर हैं तो प्रूव करो कि पीएस है वो पैरेलल है क्यूआर के। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास दो लाइन है, उनको एक लाइन कट करे तो इसको पैरेलल कैसे कर सकते हो, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कैसे कर सकते हो। तो पहला रूल हमारे पास होता है कोरेस्पोंडिंग रूल्स, कि अगर कोरेस्पोंडिंग पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। दूसरा रूल हमारे पास अल्टरनेट एंगल वाला होता है, कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं। थर्ड रूल को इंटीरियर एंगल वाला है। ये हमारी 9th क्लास की बात थी। को इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में एंगल बनते हैं ना, ये दोनों, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होता है, तो इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इन तीनों रूल में से किसी एक की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने देखा यार यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग लग सकता है, क्या देखेंगे। अब हमारे को जो रूल गिवन है, मतलब जो सिचुएशन गिवन है, वो सिचुएशन की हेल्प लेनी है। ये ध्यान रखना, उसके बगैर तो क्वेश्चन नहीं होगा। बट देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले तुमने चेक किया कि देखो ये दो ट्राइंगल है, इसमें कुछ एंगल्स बन रहे हैं पीओएस और आरओक्यू में। तो हमने कहा देखो भाई, तुम कह रहे हो इफ ट्राइंगल पीओएस इज सिमिलर टू ट्राइंगल आरओक्यू, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, किससे, बाय सीपीएसटी से, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स में कुछ कनेक्शन होता है, जैसे एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शन होती है। तो हमारे यहाँ पे साइड की तो हेल्प लेनी नहीं है, एंगल्स की लेनी है। तो इसके ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो एंगल पी का नाम दे रखा है 3 और एंगल आर का नाम दे रखा है 4। तुमने देखा यार ये 3 और 4 अगर इक्वल है तो ये लाइन जो पी आर लाइन है ये मेरी ट्रांसवर्सल मुझे नजर आ रही है। ये पी आर लाइन है जो ट्रांसवर्सल नजर आ रही है, और ये दोनों लाइंस मुझे पैरेलल नजर आ रही हैं। अब तो तुम लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे ध्यान रखना एक्सटीरियर भी होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वी कैन से पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, पी आर हमारे एक बार के लिए ट्रांसवर्सल है, एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, तभी ये पॉसिबल है, तभी तो कन्वर्स लगा है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा लिखना चाहे कि एंगल एस बी आर क्यू के इक्वल है, तो दूसरी लाइन लिखो चाहे मत लिखो, पैरेलल तो वैसे आ गई। ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 5 सिंपल सा था, बट कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, इसी के जैसा ही है। इसमें क्या करे, अगर पी एस में तुमको पैरेलल दे दूं क्यू आर के, ये जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल दे दूं, तो प्रूव करके दिखाओ कि पी ओ एस आर ओ क्यू के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर तुम ए सिमिलरिटी रूल लगाते हो तो भी ठीक है, और ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल लगाते हो तो भी ठीक है। मैं ए से बता देता हूँ और ट्रिपल ए तुम्हें बता दूंगा कहाँ है। तो सबसे पहले तुम देखोगे कि सर ये जो ट्राइंगल है पीओएस, एंड देखो नाम दे रखे हैं अब क्यू आर, तो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब एंगल पी और 4 इक्वल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई, क्योंकि पी एस पैरेलल है आर क्यू के, एंड पी आर हमारी ट्रांसवर्सल है, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर से या हेल्प से हम ये बात बोल रहे हैं। आपने कहा ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्यों है, ये इसलिए क्योंकि इसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या नाम है भाई इसका, एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ऑपोजिट एंगल। एक लाइन पे दो एंगल मतलब, मैंने कहा ये लाइन है और ये लाइन है, इस लाइन पे ये एंगल बन रहा है और इस लाइन के साथ इधर ये एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज, एक पॉइंट के अपोजिट जो एंगल बनते हैं ना आमने सामने, उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो पेयर बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में, तो वो इक्वल होते हैं। ये क्लास 9th की बात थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी रूल हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल
POS इज सिमिलर टू ट्राइंगल ROQ। यहाँ पे नाम की तो ज़्यादा टेंशन है नहीं कि नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि उसने लिख के दे दिए थे। तो सिंपली मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल दोनों तुम्हारे को समझ में आए होंगे, दोनों आपस में कोरिलेटेड थे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, थोड़ा सा हटके है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फिगर में जो QA है, कहाँ है, ये रही QA, दिख रही QA, ये रही, ये वाली जो QA है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर है, तो ये AB पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली PB भी परपेंडिकुलर है AB के, PB भी AB पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है। ओके, और हमें क्या गिवन है, देखो इसके अंदर, अगर AO तुम्हारी 10 सेंटीमीटर है, ये रही AO, कहाँ है रही, यहां से लेके यहां तक दिख रहा है AO 10 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ। सिमिलरली BO भी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये रहा 6 सेंटीमीटर BO, एंड PB जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब तुम देखोगे कि हमें फाइंड AQ करवा रहा है, तो AQ वैसे तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं रख रही, बट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये, बोले कहाँ दिख रहा है आपको, मैंने कहा देखो ये अलग से बना देते हैं, टेंशन क्यों लाए रहे। ये नाम है AQ, नहीं AOQ है ना, AOQ, ये 90 डिग्री दिख रहा है। ओके, दूसरा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल और बन रहा है, जिस ट्राइंगल का नाम है आपका PBO, ये 90 डिग्री। बोले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, मैंने कहा इजी हो सकते हैं यार, देख ये O एंगल दोनों के आमने सामने दिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बोले हाँ ये एंगल O, ये एंगल O इक्वल है। इससे क्या होगा, मैंने कहा देख अगर तुमने सिमिलर कर लिए, सिमिलर करते ही साइड्स का रेशियो आ जाएगा, प्रपोर्शन होती है, क्या पता उससे एक क्यों आ जाए, वैसे डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हमने कहा देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AQ एंड ट्राइंगल, इसका नाम वैसे तो हमें नहीं पता, बट एक बार BPO रख लेता हूँ मैं, है ना, समझने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है कैसे लिखना है, आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आप सबसे पहले लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वाई बिकॉज ईच 90 डिग्री, या तुम यहाँ पे लाइन लिख सकते हो कि AQ एंड BP या PB आर परपेंडिकुलर्स। दूसरा तुमने लिखा एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल BOQ। देखो इधर मैंने ये ट्राइंगल का नाम लिखा है, तो इसकी ही बातें लिख रहा हूँ इस साइड में, उस साइड में दूसरे ट्राइंगल की बातें लिख रहा हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, यहाँ तक बातें ओके। अब कौन सा रूल लगाओगे, तुम लिखोगे बाय ए सिमिलरिटी रूल। तुम कहोगे सर हर बार आप सिमिलरिटी रूल क्यों लगा रहे हो, मैंने कहा यार इजी है ना, दो 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 ही तो एंगल लिखने पड़ रहे हैं, तो तुम यहाँ पे लिखोगे ट्राइंगल AQO इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो एंगल A किसके इक्वल है B के, तो यहाँ पे आएगा B, O किसके इक्वल है O के, तो लास्ट में आएगा O, बीच में क्या बचा P, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाय CPST। CPST से क्या चाहिए तुम्हें, साइड्स का रेशियो चाहिए, तो तुम लिखोगे देखो AQ बाय BP का रेशियो किसके इक्वल है, QO बाय PO के, किसके इक्वल है, OA बाय OP के। अब तुम्हें कौन सी साइड चाहिए, हमें AQ चाहिए, तो मतलब ये तो लेना ही है, ये तो लेना ही है, AQ तो लेना ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AQ बाय BP इक्वल होगा QO बाय PO के, इक्वल होगा OA बाय OP के। अब हमें बाकी ये तो लेना ही है, इसके साथ इन दोनों में से किसको लेना है वो अभी डिसाइड कर लेते हैं। QO की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, PO की नहीं पता, तो ये तो नहीं ले रही। यहाँ पे देखा OA की वैल्यू पता है, बोले हाँ 10, OP की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो कहा यार ये तो गलत काम हो गया, मतलब OA OP तीनों में से किसी की वैल्यू नहीं पता। इधर AQ पता है, नहीं पता, BP पता है, हाँ पता है, तो इन दोनों में से हमें कुछ एक वैल्यू चाहिएगी, मतलब एक वैल्यू चाहिएगी का मतलब है, देखो AO तुम्हें पता है, BO पता है, BO पता है, पर यहाँ पे BO नहीं है, कहाँ गलत, कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ OP लिख दिया, BO लिखना था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे OP नहीं आएगा, BO आएगा, सही पकड़े हो, BO, तो यहाँ पे भी BO आएगा, ये लो। अब BO तुम्हें पता है 6 है, ओके, दैट इज इक्वल टू AQ बाई BP, तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखो हम बाकी कुछ तो पता नहीं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AQ बाय BP इज इक्वल टू 10/6। अब तुम कहोगे BP भी हमें पता है, तो मैंने कहा लिख दे यार, टेंशन क्यों ले रहा है, AQ बाय 9 इज इक्वल टू 10/6। तुमने कहा AQ की वैल्यू कितनी आएगी, AQ की वैल्यू आएगी 10/6 इंटू 9, तो 3 3 9, 3 2 6, 2 से कटेगा 5, दैट्स वाई दिस इज 15 सेंटीमीटर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या 15 ही आ रही है, यस, दैट इज वैल्यू इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे सोचना था किसको लेना है, क्यों लेना है, रीजन पता हो गया तुम्हें, समझ में आया सबको, कोई डाउट किसी को भाई, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8।
इस एग्जाम्पल में देखो हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि अगर फिगर के अंदर ए डी ई ये वाला जो एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये वाला एंगल अगर एंगल बी के इक्वल हो, मतलब इस एंगल के इक्वल हो, तो प्रूव करो कि ए डी ई और ए बी सी सिमिलर है। मैंने कहा दोनों ट्राइंगल बना के देखता हूँ। एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है जिसका नाम है ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, बट दिख रहा है वो है नहीं, है क्या? चलो राइट एंगल भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे ए और बी। अब मैंने देखा कि ये एंगल इसके इक्वल है, बट दूसरा एंगल कहीं इक्वल दिख रहा है। मैंने कहा दिख तो रहा है यार, ये जो ए एंगल है ना, देखो ए एंगल ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, वैसे का वैसा ही है, उसी लाइन पे बना हुआ है, बी भी उसी लाइन पे है और ई भी उसी लाइन पे है। ओके बोले ठीक है। आपने कहा इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, हमने कहा कि एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल ए बी सी के, वाई गिवन है। ओके। दूसरा तुमने कहा कि एंगल ई ए डी, जो ए एंगल है वो इक्वल है बी ए सी, ए के ही, वाई बिकॉज कॉमन, दोनों क्या है कॉमन। तो अब तुम लिखोगे बाय ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी रूल से तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए डी ई क्या हो गया, सिमिलर हो गया है ट्राइंगल ए बी सी के। यहां तक की बात भी ठीक थी कि हाँ चलो सिमिलर हो गया है। अब क्या करें? अब हमें देखा कि आगे ए डी हमें गिवन है, ए डी कितना गिवन है 3.8, ए से ई गिवन है 3.6, मतलब इस ट्राइंगल की दो साइड गिवन है छोटे वाले की। बी से ई अच्छा 2.1 है, एंड बी से सी नीचे वाली गिवन है 4.2। हमसे पूछ रहा है डी से ई। तुमने कहा देखो ये सिमिलर हैं तो हम बाई सीपीएसटी से कुछ लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या क्या? आपने कहा ए डी और डी ई और ए ई, तीन चीजें इधर, तो इधर भी तीन चीजें लिखो, ए बी बी सी एंड सी ए, ये तीनों इक्वल होंगे, रेशियो क्या होगा इक्वल। आपने कहा ए डी पता है? मैंने कहा हाँ ए डी 3.8 है। ए से बी पता है? बोले ए से बी डायरेक्ट तो नहीं पता, बट उसने कहा है कि ए ई प्लस ई बी पता कर सकता हूँ, दोनों की वैल्यू दे रखी है। बोले ओके। डी से ई पता है? बोले नहीं पता। बी से सी पता है? बोले हाँ पता है 4.2 है। ओके। और क्या पता है? मैंने कहा और देखो अभी बता देते हैं। ए ई पता है? बोले हाँ 3.6 है। सी ए पता है? सी ए तो नहीं पता, सी ए नहीं पता, सी ए में ए डी प्लस डी सी जरूर है, इतना पता है। अब हमसे पूछा क्या है? उसने डीई पूछा है। तो डीई के लिए हम यहाँ से देखो इन दोनों को इक्वल ले लें, इन पहले दूसरे को ही। बोले पहले दूसरे को क्यों ले रहे हो? मैंने कहा देख ए तेरे को पता है? बोले हाँ 3.8 तो ऊपर ठीक है, ए कितना है? ए हमें बताया रखा है उसने, ए से ई 3.6 प्लस 2.1 इज इक्वल टू डी ई बाय 4.2। इन दोनों की हेल्प लेते, इसको लेते ही नहीं है ना अपन, क्यों ले भाई? इसको लेना होता सोचते, अगर डीसी पूछता तो सोचते ना हम। तो यहाँ से तुम कहोगे कि डी की वैल्यू क्या आएगी? डी की वैल्यू आएगी 3.8 इंटू 4.2 डिवाइड बाय 3.6 प्लस दिस इज 5.7। इसको सोल्व करेंगे तो दिस इज 38 इंटू 42 इंटू 10 डिवाइड बाय 57 इंटू 10 दो बार आएंगे, एक 10 कट जाएगा। अब मैं फटाफट केसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 38 इंटू 42 दैट इज इक्वल टू 1596, कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है हमारी। अभी इसको केसी से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो अपना। दैट इज इक्वल टू 1596 डिवाइड बाई 57 इंटू 10। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 57 से, तो वैल्यू आ रही है 28। दैट इज 28/10, इट मीन्स दिस इज 2.8 सेंटीमीटर। डी कितनी आ गई? 2.8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो थोड़ा चेक कर लेना, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें दिया क्या है और पूछा क्या है। देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हटके। हमें सबसे पहले कह रहा है कि एओ बाय ओ सी की वैल्यू बीओ बाय ओ डी के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1/2। मैंने कहा एओ कहाँ है? एओ बोला ये रहा। बीओ कहाँ है? ये रहा। सीओ डीओ, मतलब यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जिनकी ये दोनों साइड्स, देखो ये साइड और ये साइड, और इस साइड का और इस साइड का रेशियो गिवन है। तो तुम्हें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल जिसमें ए ओ बी है, और एक थोड़ा सा नीचे ट्राइंगल है जिसमें डी ओ सी है, दिख रहा है? डी ओ सी। इनमें ओ एंगल तो इक्वल दिखता है, हमें हमेशा दिखता है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इसके पास वाली दोनों साइड देखो, इसके पास वाली क्या एस एस बन रहा है ना, सिमिलर वो रेशियो गिवन है। तो हम बोल सकते हैं देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, दूसरे का नाम हमें नहीं पता है, एक बार डी ओ सी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ए ओ बाय बी ओ, नहीं ए ओ बाय सी ओ दे रखा है ना, ए ओ बाय सी ओ
इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, एंड बी ओ बाय डी ओ भी गिवन है 1/2, दैट इज ऑल्सो गिवन। और थर्ड थिंग हम लिख लेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, बोथ आर इक्वल, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इन तीनों बातों से हमारे को पता चल गया कि ऐसे एस रूल लग रहा है। देखो कई बच्चे इसको डायरेक्ट लिख लेंगे ना, ए ओ बाय सी ओ बी ओ बाय डी ओ, तो भी कोई गलत नहीं है, लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे बाय एस ए एस सिमिलरिटी रूल, हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो हमें पता है ओ तो बीच में आना है, अब एओ के नीचे है सीओ, तो एओ ये रहा, इसके नीचे सीओ, ऐसा लिख सकता हूँ या ओ सी लिख सकता हूँ, बट मैं ओ बीच में है तो एंगल की मैं हेल्प लेके ओ बीच में ही रखूंगा। फिर बीओ, बीओ क्या है, सेकंड और थर्ड से बन रहा है, तो उधर डीओ बनना चाहिए सेकंड और थर्ड से, सेकंड पे ओ है, थर्ड पे क्या आएगा डी, इन दोनों से डीओ भी बन गया। फिर बचा ए बी। ओके, यहाँ से हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, देखो अब वैल्यू पूछ रहा है हमारे को, ए बी दे रखा है उसने, ए बी 5 है, तो इससे तुम रेशियो लिख सकते हो साइड के, यस। हम लिखेंगे एओ बाय सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी। अब इसमें से देखो हमारे को इन दोनों की वैल्यूज तो डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, 1/2, सब दोनों की जगह 1/2 1/2 किसी की जगह भी रख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी। तो इसमें से किसी एक की हेल्प ले लो, बट तुम्हें ए बी 5 दे रखा है और सी डी पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। तुम यहाँ से लिखोगे कि ए बी बाय सी डी इज इक्वल टू 1/2, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5/CD इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। आपने कहा क्यों, ब्रैकेट में लिख दो, सिंस ए बी इज 5 सेंटीमीटर गिवन हमें, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आएगी 2 × 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हैं वो देखना है, बस पूछा क्या है उसके रिलेटेड हम उसमें से बातें छांट लेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। ये एग्जाम्पल तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले कह रहा है एंगल ए सी के इक्वल है, ठीक है, एंगल ए सी के इक्वल है, ओके, दोनों 90 डिग्री दिख रहे हैं। देन प्रूव करो कि ए ओ बी ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल डी ओ सी नीचे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो सबसे पहले कहोगे देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ऐसे नाम है, एक का नाम है ए ओ बी और दूसरे का नाम है सी ओ डी। इनमें ए और सी तो आपस में इक्वल गिवन है, और ओ एंगल दोनों में इक्वल हो जाएगा, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। देखो मैं कुछ में यहाँ पे नाम नहीं लिखता हूँ, वो तुम लिखोगे, लास्ट में लिखता हूँ मैं ना, उसमें से देखकर तुम लिखोगे, वो तुम्हारा होमवर्क है, समझ में आ जाए, याद रहे तुम्हारे को। अब यहाँ से तुम लिखोगे एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, ये मुझे गिवन है। दूसरी बात एंगल, इसका नाम अगर ए ओ बी लिखना चाहो और इसका इसका नाम डी ओ सी लिखना चाहो लिख सकते हो। बोथ आर इक्वल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये लाइन लिखनी जरूरी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इस रीजन से इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो तुम क्या लिख सकते हो, बाय ए ए सिमिलरिटी रूल। कौन सा रूल लगाओगे, ए सिमिलरिटी रूल। इस रूल से मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। समझ में आया क्या। देखो अब थोड़े क्वेश्चन छोटे छोटे हैं अभी, तो फिर बड़े बड़े भी आएंगे, तो एक बार तुम इन बातों को ऑब्जर्व करना सीखो कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ये एग्जाम्पल भी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसी के जैसा है। देखो क्या कर रहा है कि अगर ए बी परपेंडिकुलर हो बीसी पे, इस बीसी पे ए बी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड जो डीई लाइन है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, ये पूरी ए सी लाइन है आपकी, इस ए सी पे ये जो डीई लाइन दिख रही है ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है। यहाँ तक बातें ठीक है। ओके, फिर हमें कह रहा है प्रूव करो कि ए बी सी और ए डी ट्राइंगल सिमिलर है। तुमने कहा ए बी सी बना के देखता हूँ, मैंने कहा ये रहा ए बी सी, सॉरी ए डी ई बना के देखता हूँ, तो ये रहा ए डी ई, यहाँ पे 90 डिग्री है। फिर तुमने ए बी सी बना के देखा, ए बी सी में भी एक 90 डिग्री है, और कुछ कॉमन दिखा दोनों ट्राइंगल्स में, अरे ए तो आ रहा है ना, तो तुम लिखोगे इन, देखो नाम लिखा हुआ है अगले ने, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ई डी। यहाँ पे कई बच्चे एंड नहीं लगाते, सिमिलर का साइन लगा देते, वो भी गलती मत करना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों 90 डिग्री है, इक्वल मत लिखना यहाँ पे, इक्वल की बात नहीं चलेगी। या तो तुम यहाँ पे लिखो कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी है और डी परपेंडिकुलर ए सी, तब लिखो। दूसरी बात तुम लिखोगे कि एंगल, इसमें लिखोगे बी ए सी, देखो ए बी सी है, इसमें ए एंगल, और इसमें ई ए डी लिखो या डी ए, कोई सा भी लिखो, कॉमन। ये क्या है, कॉमन, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो हम लिख सकते हैं, क्या रूल लगाएंगे, बाई ए सिमिलरिटी रूल। देखो वहां पे एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होंगे है ना, नेक्स्ट बड़े वाले क्वेश्चनों में, तो इससे हमें सी इक्वल लाना पड़ेगा। ये समझ रहे हो बात को, सी किसके इक्वल आएगा, डी के, फिर कुछ काम करवाएगा, वैसा काम करना पड़ेगा।
तो यहाँ से लिखोगे कि ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ए ई डी के। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से हम सिमिलरिटी रूल ले आए। अब तुम सी बी एंगल सी एंगल डी के इक्वल लिख सकते हो अगर तुम्हें रिक्वायर्ड है तो। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।